गुड मॉर्निंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कटिंग टूल्स चैप्टर चल रहा था, तो कटिंग टूल्स चैप्टर से रिलेटेड मैं आज एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। ये चैप्टर 5 है और इसका टेस्ट है। तो अभी तक कटिंग टूल्स चैप्टर में आप फाइल के बारे में जाने, हेक्सा फ्रेम के बारे में जाने, हेक्सा ब्लेड के बारे में आपको बताया, आप स्क्रैपर के बारे में आप जाने, आप चीजल के बारे में जाने। इसके बाद लास्ट में पावर्स ऑफ मशीन क्या होता है वो आपको बताया मैंने। अब आ जाइए उस 5-6 वीडियो में जितना चीज़ आपको मैंने बताया उसका एक एक्सरसाइज है। तो समझ लीजिए 6 टूल्स है, तो थोड़ा सा तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज़्यादा बनता है। करीब करीब 70 ऑब्जेक्टिव है इसमें। तो चलिए आज इसको देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बिना देखिए थोड़ा सा स्पीड में ले जाएंगे ताकि थोड़ा सा वीडियो का जो है लेंथ थोड़ा कम रहे, ठीक है। तो बिना जॉब सेटिंग को छेड़े अलग अलग चिन्हों पर अधिक होल करने के लिए कौन सी ड्रिलिंग मशीन सबसे उपयुक्त है। तो बिना जॉब सेटिंग को छेड़े मतलब अगर भाइस में टाइट है कोई भी जॉब, तो उस जॉब को अगर मूवमेंट नहीं कराएं, वही सेटिंग रखें और हमको बहुत सारा ड्रिल करना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये डी नंबर हो जाएगा 1 का, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन। दूसरा क्या है कि किस प्रकार की छेनी का उपयोग कीवेज, खांचा और स्लॉट काटने के लिए किया जाता है। जहाँ पर कीवेज का बात आएगा और चीजल का बात आएगा तो वहाँ पे क्रॉस कट चीजल आपको टिक लगाना है। तो 2 नंबर हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है, रेती की उत्तलता सहायता करती है। तो रेती की उत्तलता जो है आपका फाइल का जो कॉन्वेक्सिटी है वो क्या करता है, कोई भी सरफेस है, सरफेस का जो किनारा है वो किनारा को क्या कर रहा है, वो मतलब राउंड होने से बचाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्य के किनारों की गोलाई को रोकने में सहायता करता है। 4 नंबर देखिए क्या बोलता है कि मृदु स्टील को काटने के लिए छेनी का संतुत किया गया बिंदु कोण कौन सा होता है। बिंदु कोण यानी कि पॉइंट एंगल का बात बोल रहा है, कौन सा, मृदु स्टील, सॉफ्ट स्टील का बात बोल रहा है तो 55 डिग्री इसका होगा एंगल। बिंदु मतलब पॉइंट एंगल क्या होगा, 55 डिग्री होगा। अगला क्या है, अगला है कि 5 नंबर, किस ग्रेड की रेती का उपयोग धातु की बड़ी मात्रा को तीव्रता से हटाने के लिए किया जाता है। तो धातु ज़्यादा कटिंग करे उसके लिए हमको रफ फाइल का दरकार पड़ता है, तो खुरदरी फाइल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये होगा। 6 नंबर क्या बोल रहा है, समतल छेनी के कटिंग एज, यानी कि समतल छेनी मतलब फ्लैट चीजल का बात बोल रहा है कि कटिंग एज में एक मामूली उत्तलता डैश के लिए दिया गया है। तो इसमें आप देखिए क्या बोल रहा है, सॉफ्ट पर कीवे के लिए सिरों की खुदाई को रोकने के लिए वक्रित सरफेस काटना या तेज कॉर्नर काटना, ठीक है। तो सिरों की खुदाई को रोकने के लिए क्या करते हैं, फ्लैट चीजल जो होता है उसका कटिंग एज में एक मामूली उत्तलता रखते हैं, ठीक है। अगला आ जाइए आपका 7 नंबर क्या बोल रहा है, नए स्टोक के बाद एक नई लोहे की आरी ब्लेड भिन्न के आकार डैश ढीली हो जाती है, भिन्न के कारण डैश ढीली हो जाती है। तो कोई भी ब्लेड को अगर आप थोड़ा सा खींचिएगा तो वो क्या हो रहा है ना, ढीला हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लेड को खींचने से, 7 नंबर होगा इसका, 7 का सी हो जाएगा, ब्लेड को खींचने से। अगला क्या है, फाइल यानी कि रेती की लंबाई टिप से डैश तक मापी जाती है। हम बोले थे ऑब्जेक्टिव बनता है ये, तो टिप से लेके हील तक की दूरी को हम क्या बोले थे, आपका हील मतलब जहाँ पर टीथ कटा नहीं है, ठीक है। तो ये बी नंबर होगा, हील
तक की दूरी को क्या बोलते हैं? रेती की लंबाई बोलते हैं। अगला है 9 नंबर कि रेती की आकृति को इसके डैश से विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो रेती की लंबाई जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया से जो है इंगित या विनिर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है। अगला है हैंड फाइल का एक अन्य नाम क्या है? तो वर्गाकार स्क्वायर फाइल नहीं होगा, आपका पैरेलल फाइल नहीं होगा, आपका फ्लैट फाइल नहीं होगा, आपका सुरक्षित किनारे वाली फाइल कहलाता है हैंड फाइल। तो बोल रहा है हैंड फाइल का अन्य नाम क्या है? तो सुरक्षित किनारे वाली फाइल। ठीक है। अगला क्या है कि 11 नंबर कि किसी फाइल में दूसरा कट निम्न के प्रकार होता है। तो कोई भी फाइल का दूसरा कट जो है ग्रेड के अनुसार होता है। तो 11 का बी हो जाएगा। आइए 12 नंबर देखते हैं कि रफ फाइल में दांतों की संख्या। रफ फाइल में सबसे कम दांत होगा प्रति सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 से लेके 8 टीथ प्रति सेंटीमीटर दिया है, 5 से लेके 10 दिया है, 4.5 से लेके 10 दिया है और 28 से लेके 35। तो ये तो 4.5 से लेके 10 टीथ प्रति सीएम होगा, इसका सी नंबर हो जाएगा रफ फाइल का। अब कीवे, फिर आ गया कीवे। कीवे को काटने के लिए प्रयुक्त होने वाली फ्लैट चीज होने वाली छेनी यानी कि चीजल होती है कौन सी? फ्लैट नहीं होगा, गोल वाला राउंड नोज चीजल नहीं होगा, डायमंड नहीं होगा। तो बचता क्या है? कैप, जिसको जो है क्रॉस कट चीजल भी कहते हैं। कैप को कैप चीजल होगा। अगला क्या है? एल्युमिनियम ब्लॉक के चिकनेपन। एल्युमिनियम, अब ब्लॉक को भूल जाइए और चिकनापन को भी भूल जाइए, सिर्फ एल्युमिनियम याद रखिए। एल्युमिनियम के लिए फाइल कौन सी उपयुक्त है? ठीक है। तो फाइलिंग जब एल्युमिनियम पे करेंगे हम, उसके लिए डबल कट फाइल का दरकार पड़ता है हमको। ठीक है। अगला है सुपर स्मूथ फाइल का जिक्र किया जाता है। सुपर एस और एस, तो एस द्वारा सुपर स्मूथ का जिक्र होगा। 16 नंबर क्या है? आप एक फाइल को कैसे विशेष रूप से उल्लेखित करते हैं? तो लंबाई के आधार पर, आकार के आधार पर, ग्रेड और कट के आधार पर इनमें से सभी होगा। क्योंकि हम फाइल को जो है उल्लेखित करने के समय, उसका क्लासिफिकेशन के समय हम 4 भाग में बांट के हम करते हैं, लंबाई, आकार, ग्रेड और कट। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्या है 17 का कि रफ फाइल के लिए किस प्रकार की फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो रफ कार्य के लिए फाइल जो है आपका डबल कट फाइल कहलाएगा। ठीक है, डबल कट फाइल का उपयोग करेंगे। अगला क्या है? एक छेनी का आमतौर पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है क्या? तो एक छेनी का जब कटिंग करेंगे तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? आयताकार, षष्ठभुजाकार, वर्गाकार या अष्टभुजाकार। तो इसमें आयताकार हो जाएगा। अगला क्या है? हैंड हेक्सा ब्लेड बना होता है। हेक्सा ब्लेड जो है हाई स्पीड स्टील का बना रहता है। ठीक है। अगला क्या है? मशीनी सतह पर फाइलिंग किस लिए की जाती है? तो बर को हटाने के लिए, फीड के निशान फिनिश करने के लिए, सॉफ्ट कॉर्नर को पूर्ण रूप से वर्गाकार बनाने के लिए, या इनमें से सभी? हमको सभी लग रहा है, डी नंबर होगा इसका आंसर। अगला क्या है कि नीचे दर्शाए गए चीजल के प्रकार का नाम बताइए। तो चीजल यहाँ पे दिख रहा है आपको, फ्लैट चीजल है ये। तो क्रॉस कट, हाफ राउंड, फ्लैट चीजल यहाँ सी नंबर में दिया हुआ है, तो सी होगा इसका आंसर। अगला क्या है? चीजल का प्रयोग ठंडी या गर्म स्थिति में धातु को काटने के लिए होता है। ठीक है। चीजल का कटिंग पॉइंट एंगल जाना जाता है। ठीक है। चीजल का जो कटिंग पॉइंट एंगल होता है वो आपका क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? रैक एंगल के रूप में, अंतराल कोण के रूप में, वेज एंगल के रूप में, आनत कोण के रूप में। तो ये सी नंबर हो जाएगा, वेज एंगल के रूप में इसका कटिंग एंगल पॉइंट जाना जाता है। अगला क्या है? हेक्सा ब्लेड बनी होती है। फिर वही जो पहले आपका यहाँ इसमें दिया हुआ था, यहाँ पर
अभी हेक्सा हैंड सॉ ब्लेड का बात बोल रहे थे। हैंड हेक्सा ब्लेड बना होता है इसमें, यहाँ पे 19 नंबर में बताया गया था हाई स्पीड स्टील। और यहाँ पर क्या है, हेक्सा ब्लेड हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील या कास्ट स्टील। तो हाई कार्बन स्टील का बनता है। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्या है, रेतियों में 36 नंबर क्या बोल रहा है, रेतियों में उत्तलता डैश सहायता करता है। कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल जो बताया गया था, तो उसमें यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अवतल सतह को रेती करना यानी फाइलिंग करना, उत्तल सतह को फाइलिंग करना, कार्यखंड की धार को आपका धार को गोल होने से बचाना, और जब दाब बल लगाया जाता है तो रेती के सीधा रखने में। तो हम कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल का पहला वाला जो उसमें हम बताए थे कि उसका जो किनारा होता है जॉब का, वो गोलाई में ना जाए, उसके लिए हम उत्तलता रखते हैं। उत्तलता सहायता करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सी नंबर, कार्यखंड की धार को गोल होने से बचाने के लिए। तो सी हो जाएगा 36 का। लास्ट वीडियो मेरा इससे पहले वाला वीडियो में ये पावर सॉ मशीन के बारे में हम बताए थे। ये मशीन जो कि हम सिलाई मशीन की तरह हम बताए थे कि सिलाई मशीन जिस तरह हम सिलाई को इधर उधर हम कटिंग कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, उसी तरह ये भी और जो है किसी भी आकृति में कटिंग करने के लिए ये मशीन का दरकार पड़ता है। और उस मशीन का नाम हम बताए थे, पहला मशीन था वो पावर सॉ का कंटूर मशीन। तो ये फिगर देख के आपको बताना है, नीचे दी गई पावर सॉ आरी का नाम बताइए। तो ये कंटूर या प्रोफाइल। तो यहाँ पे देखिए कंटूर सॉ दिया हुआ है, समतल सॉ, क्षैतिज बैंड सॉ, पावर सॉ। तो पावर सॉ बोल के तो कुछ नहीं है, पावर सॉ टाइप्स ऑफ पावर सॉ है, ये तो होगा ही नहीं, समतल नहीं होगा। समतल भी जो है प्लेन सॉ कोई कुछ नहीं होता, क्षैतिज होता है और कंटूर होता है। यानी दो को ऑप्शन सही दी, मतलब दो ऑप्शन जो है आपका पावर सॉ का मैच कर रहा है, दो नहीं कर रहा है। तो कंटूर होगा। कंटूर को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोफाइल सॉ भी बोलते हैं। तो ये जो मशीन है कंटूर मशीन है, कंटूर सॉ मशीन है। अगला क्या है 38 में, आरी के किनारे पर काटने का दाव डैश होना चाहिए, ठीक है। इसमें आरी मतलब क्या है, हेक्सा फ्रेम, हेक्सा ब्लेड का बात बोल रहा है, मतलब हेक्सा का बात बोल रहा है, ठीक है। तो आरी के किनारे पर आपका काटने का दाब जो होता है कम होना चाहिए, ठीक है। अधिक नहीं, सामान्य नहीं, बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। दाब को आगे किनारे पर काटने का दाब जो है थोड़ा कम रहना चाहिए, नहीं तो स्लिप करेगा। 39 में क्या बोल रहा है, एक समतल छेनी यानी कि फ्लैट चीजल का बात बोल रहा है, में हल्की सी उत्तलता काटने वाले धार में दी गई है, जिससे क्या होता है, चिकना कॉर्नर काटा जा सकता है, वक्र सतह को काटा जा सकता है, किनारों को खुरचा जा सके और सॉफ्ट पर कीवे को काटा जा सके। तो कीवे वाला तो बात है नहीं, चूंकि यहाँ फ्लैट चीजल का बोल रहा है, ये सी नंबर होगा, किनारों को खुरचा जा सके, इसीलिए थोड़ा सा उत्तलता दिया जाता है, हल्की उत्तलता रहती है फ्लैट चीजल में। अगला क्या है, हस्त रेती यानी कि हैंड फाइल का बात बोल रहा है, डैश का बना होता है, ठीक है। तो फाइल, कोई भी फाइल है, हम बताए थे आपको, हाई कार्बन स्टील का बनता है, उच्च कार्बन इस्पात, ठीक है। तो 40 का ए हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है रेती का आकार इसके डैश द्वारा बना होता है। तो फाइल का जो आकार होता है, लंबाई, चौड़ाई, अनुप्रस्थ काट और मोटाई। तो अनुप्रस्थ काट, ये बार बार ये आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्या है, धातु काटने वाली आरी की सामान्य पिच लंबाई डैश होती है, ठीक है। तो सामान्य पिच लंबाई जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, 1.8 होगा। धातु का जो पिच होता है, पिच मतलब क्या, पिच मतलब होता है दो दांतों के बीच की दूरी को पिच बोलते हैं, ठीक है। तो वही है। अगला है, आरी ब्लेड की मानक लंबाई डैश होती है। जहाँ पर हेक्सा ब्लेड का बात आ जाए, वहाँ 250 से 300 mm हम बताए थे आपको, हेक्सा ब्लेड का वीडियो देखिएगा।
तो 250 से 300 mm का लंबाई में मिलता है ये। अगला क्या है 44 में, आंतरिक वक्रीय सतह का निर्माण करने वाली रेती बताइए। आंतरिक इंटरनल जो है आपका वक्रीय सतह का निर्माण जो करे उस रेती का नाम क्या है? अर्धवृत्त रेती यानी कि हाफ राउंड फाइल, आपका चाकूधार रेती, ठीक है, आपका ये वाला वर्ग मतलब ये वर्गाकार मतलब स्क्वायर में है, और तिकोनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाफ राउंड फाइल, ठीक है। हाफ राउंड फाइल जो है वक्रीय सतह ऐसे वाला सतह का निर्माण करता है। अगला है 45 में, रेती की आकार डैश द्वारा, बार बार वही पूछा जा रहा है, क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, पतला खांचा बनाने के लिए रेती का नाम बताइए। पतला खांचा, ठीक है, वर्ग यानी कि स्क्वायर में, या गोल रेती यानी कि राउंड फाइल, या त्रिकोण यानी कि ट्रायंगुलर फाइल, या आपका नाइफ एज फाइल। तो 46 में क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है? पतला खांचा का बात बोल रहा है, तो ये नाइफ एज फाइल जो है आपका डी नंबर सही होगा। अगला आ जाइए, 46 हो गया। 47 में क्या बोल रहा है कि रेती में, यानी कि फाइल का ज़्यादा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, रेती में उतलता डैश सहायता, बार बार यही एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, कार्यखंड की धार को गोल होने से बचाने के लिए। 36 नहीं, क्वेश्चन नहीं, 36 ये दोबारा पेज आ गया है। 36 अभी हम डिफाइन किए हैं, 36 से लेके 46 तक हो गया। ये मेरा 47 है, ये 48 है, ये 49, ये 50 दिया हुआ है, 51, ठीक है। 46 देखिए, सॉरी 47 देखिए क्या बोल रहा है कि मृदु इस्पात को टुकड़े करने के लिए छेनी द्वारा काटने का कोण कितना होता है? मृदु इस्पात, बार बार यही आ रहा है, सॉफ्ट जो है स्टील जो होगा उसको अगर चीजल से काटेंगे तो 55 डिग्री का कोण पे काटेंगे सॉफ्ट स्टील में। अगला क्या है, तब छेनी पदार्थ को अधिक खोदेगा जब डैश, यानी कि जब अधिक पदार्थ जब निकालेगा, कब निकालेगा? चीजल, जब औजार का कोण अधिक हो, रुकावट हटाने वाली आपका हटाने वाला कोण बहुत कम हो, या झुकाव का कोण अधिक हो और झुकाव का कोण कम हो। तो झुकाव का कोण अधिक होने पे ही ज़्यादा मटेरियल निकलता है, ठीक है। अगला क्या है, वह आरी फ्रेम जिसमें एक से अधिक मानक आकार के ब्लेड को फिट किया जाता है डैश कहलाता है। तो एडजस्टेबल फ्रेम कहलाएगा। इस स्थिर आरी नहीं, क्रमबद्ध आरी, समायोज्य आरी फ्रेम, थोड़ा सा हिंदी तो समझना होगा, ठीक है। एडजस्टेबल इसी को बोलते हैं, समायोज्य आरी फ्रेम, ठीक है। अगला क्या है 50 नंबर, जब हाथ की आरी में दिखने वाला धातु सामान्यतः ब्लेड डैश के कारण टूटती है। तो जब हैंड हेक्सा चलाते हैं तो टूटता क्यों है ब्लेड, ठीक है। धातु सामान्यतः ब्लेड जो है क्यों टूटता है? ताप के उत्पन्न होने से, आरी की दांत नष्ट होने के कारण, या आपका काटने के दौरान दांत मुड़ने से, या ब्लेड को अधिक कसे जाने से। तो सबसे देखिए सारा चीज़ सही है, हमको जैसा लग रहा है ये ज़्यादा हीट हो जाएगा तो भी टूटेगा, आरी की दांत नष्ट होने के कारण भी टूटेगा, काटने के दौरान दांत मुड़ जाता है एकदम, मतलब कि जब आप चला रहे हैं उस समय अगर मुड़ जाएगा तो टूटेगा ही टूटेगा। ये सी नंबर सही है। और ब्लेड के अधिक कसे जाने से भी टूटता है। तो ये सारा ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन सा है? सी नंबर है, ठीक है। जब आप कटिंग कर रहे हैं उस समय अगर वो टूट जाए तो दांत मुड़ जाए तो दिक्कत है। अगला क्या है, हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव काटी जाने वाली धातु के
आकार और कठोरता पर निर्भर करता है, सही बात है। कंड्यूट और ट्यूबिंग को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, तो जहाँ कंड्यूट पाइप या ट्यूब वाला बात हो 0.8 mm पिच वाला ब्लेड यूज करते हैं, तो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, ये फाइल का जो है फिगर दे दिया है, इसमें ए जो आपका इंगित किया हुआ है ए क्या है, तो हम बताए थे कि फाइल का ये ए वाला जो ये जो अंदर जो आपका ये जो है ना आपका इसमें घुसता है, हैंडल में घुसता है, तो हैंडल में जो घुसता है तो ये इसको क्या बोलते हैं, टैंग बोलते हैं। तो किधर गया टैंग, आप खोजिए, यहाँ सी नंबर में टैंग है, तो इसको टैंग बोलते हैं। इसको हील बोलते हैं जहाँ पर दांत नहीं कटा हुआ है। ये किनारे को क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, ये इसको टिप बोलेंगे, और इसको ऊपर वाले को फेस बोलते हैं। तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अगला देखिए क्या बोलता है 53, हैंड फाइल बनाई जाती है। बार बार फाइल, कोई भी फाइल जो है हाई कार्बन स्टील का ही बनता है, तो सी नंबर हो जाएगा हैंड फाइल। कोई आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे हैंड नहीं भी दे, यहाँ हैंड दे दिया कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, ठीक है। कुछ भी दे, कोई भी सिर्फ फाइल लिख दे ना, तो हाई कार्बन स्टील, यहाँ कान मूंद के टिक लगाइए। कोई भी फाइल लिखे हाई कार्बन स्टील, ठीक है। अगला है 54, मुख्यतः फाइल में 4 प्रकार के कट होते हैं, सही बात है। इनमें से वह एक कौन सी नहीं है, देखिए, सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट। एक रास्प कट बोले थे, यहाँ पे स्ट्रेट कट बोल रहा है, स्ट्रेट कट नहीं होता है, ये डी नंबर ऑप्शन टिक लगाना होगा, ठीक है। अगला है यानी कि सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट और रास्प कट होता है। यहाँ रास्प कट नहीं देके स्ट्रेट कट दे दिया है, तो यही पूछ रहा है कि इनमें से वह कौन सी नहीं है, तो ये स्ट्रेट कट नहीं होती है। अगला है 55 में, निम्न में से कौन सा सामान्य तरह का कोल्ड चीजल नहीं है, ठीक है। फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल और डायमंड चीजल। तो आपका कोल्ड चीजल का बात बोल रहा है, ठीक है। तो हाफ राउंड चीजल तो सुने हैं हम, तो जो है हमको लग रहा है राउंड चीजल नहीं, सॉरी, राउंड चीजल नहीं होगा, हाफ राउंड तो है, क्रॉस कट भी है, फ्लैट है, राउंड चीजल बोल के कोई चीजल कोल्ड चीजल नहीं होता है, डी नंबर होगा। अगला है कीवे यानी ग्रूव और स्लॉट काटने के लिए किस चीजल, बार बार वही पूछा जा रहा है, तो क्रॉस कट चीजल हो जाएगा बी नंबर। कीवे ये बार बार आ रहा है यानी कि क्वेश्चन मजबूत है, क्वेश्चन दे सकता है। चीजल संबंधित अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो ये कीवे ग्रुप या स्लॉट काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का इस्तेमाल होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्या है 57, माइल्ड स्टील को काटने के लिए चीजल का पॉइंट एंगल यानी पॉइंट कोण होता है कितना डिग्री का, तो माइल्ड स्टील ये भी बार बार आ रहा है आपका, ठीक है, तो 55 डिग्री होगा। अगला है इसका 58 में, उस आयताकार फाइल का नाम बताइए जिसमें निचले सतह में दांतें होती है और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो रिफलर फाइल, मील सॉ फाइल, क्रॉसिंग फाइल और टिंकरिंग फाइल, तो ये इसको याद रखना होगा। टिंकरिंग फाइल जो है आपका ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, ये स्पेशल फाइल में आता है ये सब। अगला 59 में, मुख्यतः चीजल यानी कि छेनी में उत्तलता होती है, अगर चीजल में उत्तलता ना हो तो उसका जॉब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बात इसका कुछ नया क्वेश्चन आया है कि अगर चीजल में उत्तलता अगर ना हो तो क्या होगा। तो चीजल में अगर उत्तलता कट, इसका ऑप्शन क्या है देख लीजिए, कटिंग सरफेस पर खराब फिनिश या वर्कपीस से मेटल का ना हटना और जॉब की साइडों में गड्ढा होना और चीजल जॉब पर फिसलेगी। तो यहाँ पे वर्कपीस से मेटल हटेगा ही नहीं, कटेगा या हटेगा नहीं, मेटल का ना हटना, ये हो जाएगा बी नंबर। अगर उतलता जॉब
अगर चीजल में उत्तलता ना हो तो जॉब पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि उसका जॉब यानी कि वर्क पीस जो होता है जॉब ही कहलाता है, जॉब से क्या होगा, मेटल नहीं हटेगा। ठीक है। अगला क्या है 60 नंबर कि डैश को पुरानी तथा घिसी हुई फाइल से भी बनाया जा सकता है। हम बताए थे कि स्क्रैपर जो एक टॉपिक पढ़ाए, तो स्क्रैपर को हम क्या कर सकते थे कि हम पुरानी फाइलों से भी हम बना सकते थे। स्क्रैपर ए नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है, तो स्क्रैपर टिक लगेगा कि फाइल, पुरानी फाइल जिसका दांत मतलब काम नहीं कर रहा है या टूट गया है, कोई कहीं पर जो है वो फाइल टूट चुका है, तो आप इस स्क्रैपर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पुरानी फाइलों को। अगला क्या है 61 में कि निम्नलिखित में कौन से स्क्रैपर को बेरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हाफ राउंड जो स्क्रैपर होता है उसको बेरिंग भी कहते हैं। ए नंबर हो जाएगा इसका। अगला है ट्रायंगुलर स्क्रैपर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर स्क्रैपर जो हम पढ़ाए थे आपको, तो उसमें हम बताए थे कि छोटे व्यास वाले छेद के लिए ट्रायंगुलर स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब नहीं बताए थे ये कोण, मतलब 90 डिग्री का कोण है, उसमें अगर हमको करना है, स्क्रैपिंग करना है, तो उसमें भी यूज होगा। ठीक है। अगला है 63 में कि हुक स्क्रैपर हम लास्ट में बताए थे कि कोई भी मतलब इस तरह का, यहाँ पे इस तरह का है, यहाँ पे मटेरियल है, अब उसको निकालना हो तो हमको क्या करना होगा, हुक स्क्रैपर का इस्तेमाल। मतलब क्या होता है ना, इसका जो 90 डिग्री में मुड़ा रहता है, इसका ये वाला स्क्रैपर, और ये जो है इसका टैंग होगा और इधर इसका हैंडल होगा, तो ये क्या करेगा, सीधा इसको टान लेगा। तो ये पूछ क्या रहा है कि हुक स्क्रैपर का उपयोग किसकी स्क्रैपिंग करने के उपयोग में किया जाता है। तो घुमावदार सतह, खोखला सतह, एक बड़े फ्लैट सरफेस के केंद्र भाग और मुड़ी हुई सतह। तो ये जो सतह है जहाँ पर कोई भी स्क्रैपर को अगर हम घुसाते हैं तो घुस तो जाएगा लेकिन स्क्रैपिंग नहीं करेगा, तो इस तरह का सतह में स्क्रैपर, आपका हुक स्क्रैपर का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो होगा एक बड़े फ्लैट सतह के केंद्र भाग, यही कहलाएगा। केंद्र भाग से अगर कुछ स्क्रैपिंग करना है तो हुक स्क्रैपर का उपयोग करना होगा। अगला क्या है 64 में बोल रहा है कि एक फ्लैट खुरुचनी का, यानी कि स्क्रैपर, खुरुचनी हिंदी में क्या बोलते हैं, खुरुचनी बोलते हैं स्क्रैपर को, तो स्क्रैपर का ही बात बोल रहा है और फ्लैट स्क्रैपर का बात बोल रहा है, का कटिंग कोण इसके बीच में निर्धारित किया जाता है। कितना से कितना आपका कटिंग एंगल होता है वो पूछा जा रहा है। किसका, फ्लैट खुरुचनी यानी कि फ्लैट स्क्रैपर का बात बोल रहा है। ठीक है, तो उसका कटिंग एंगल का बारे में पूछा जा रहा है। तो 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85 या 85 से 90, तो 85 से 90 का एंगल में जो है उसका कटिंग एंगल रहता है। किसका, फ्लैट स्क्रैपर का। अगला क्या है, हाफ राउंड स्क्रैपर यानी खुरुचनी का कटिंग कोण इनके बीच होता है, कितना से कितना। हाफ राउंड स्क्रैपर का कटिंग एंगल कितना होता है, कितना से कितना डिग्री तक होता है वो पूछा जा रहा है। तो हाफ राउंड 30, 35, 35, 40, 40 से 45 या 45 से 65, 45 से 65 जो है हाफ राउंड स्क्रैपर का कटिंग एंगल होता है। अगला क्या है 66 का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का छेनी नहीं है। तो टाइप्स ऑफ चीजल जो है आपका छेनी, अगर आप जानिएगा तो दो तरह का होता है, एक हॉट चीजल, एक कोल्ड चीजल। हॉट चीजल एक ही होता है, लेकिन कोल्ड चीजल आपका टाइप्स ऑफ रहेगा। तो उसमें देखिए कौन कौन है, क्रॉस कट चीजल, गोल नोज चीजल यानी राउंड नोज चीजल, बुल नोज चीजल और डायमंड पॉइंट चीजल। तो 66 का जो है बुल नोज चीजल बोल के कोई चीजल नहीं है,
तो ये हो जाएगा आपका बुल नोच चीजल, कोई चीजल नहीं है। अगला क्या है, फाइल डैश के बने होते हैं, बार बार यही आ रहा है। तो उच्च कार्बन स्टील के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील का फाइल बना होता है, रेती, जिसको रेती बोलते हैं। अगला क्या है, 68 में आपका लकड़ी, रबड़ आदि की रेती यानी कि फाइलिंग करने में निम्नलिखित में से किस रेती द्वारा किया जाता है। लकड़ी यानी सॉफ्ट चीज़ है, रबड़ सॉफ्ट है, ठीक है। तो रास्प कट फाइल के बारे में हम जो पढ़ाए थे तो उसमें बोले थे कि ये सॉफ्ट जगह पे इस्तेमाल होता है, रास्प कट फाइल का उपयोग करेंगे इसमें। अगला क्या है, रेती यानी कि फाइल की पिनिंग प्रक्रिया हम बताए थे। दो दांतों के बीच में जो बुरादा, जो आपका मेटल का जो है बुरादा फंस जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, पिनिंग ऑफ फाइल यानी पिनिंग होना। तो फाइल की पिनिंग को डैश से हटाया जाता है। तो उसके बाद हम पढ़ाए थे फाइल कार्ड, तो यानी कि रेती कार्ड से हम क्या करते हैं, पिनिंग को हटाते हैं फाइल का। तो ए नंबर हो जाएगा इसका। अगला 70 में क्या बोल रहा है कि फाइल के किस श्रेणी के उपयोग से अधिक धातु तुरंत निकाली जाती है। तो रफ फाइल, सीधा सीधी बात है कि रफ फाइल से हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक धातु हम निकाल सकते हैं फाइलिंग करके। अगला देखिए, थोड़ा ट्रू एंड फॉल्स है, 2-3 गो। इसमें क्या बोल रहा है कि हेक्सा ब्लेड का साइज एक सुराख के केंद्र से दूसरे सुराख के केंद्र की दूरी से मापा जाता है। एक नंबर बात बोला है कि हम बताए भी थे कि अगर मान के चलिए ये सुराख है, इसका सेंटर सुराख का भी एकदम पॉइंट जो बीच वाला होगा, वहां से वहां तक का दूरी को हम क्या बोलेंगे, ब्लेड की लंबाई, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ब्लेड की लंबाई। तो यानी कि ये सत्य बात है, ठीक है। अगला क्या बोलता है, कोल्ड चीजल हार्ड और टेम्पर नहीं होते हैं, एकदम गलत बात है। कोल्ड चीजल हार्ड और टेम्पर होता है, ये असत्य बात बोल रहा है, असत्य होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, होता है। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि बास्टर्ड फाइल के दांते खुरदरी फाइल की तुलना में छोटे होते हैं। बात सही है, सत्य बात है ये। बास्टर्ड फाइल की दांत जो होता है खुरदरी फाइल की तुलना में छोटा होता है। तो आज मतलब 70 ऑब्जेक्टिव आप देखें, आपका 70 तक गया। और इसको कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है ना, तो थोड़ा सा उसका जो है आप उसका ऑब्जेक्टिव को बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चैप्टर में कोई एक टॉपिक रहता नहीं है, बहुत सारे टॉपिक रहते हैं। उससे संबंधित आपको अगर आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, तो आने वाला आपका फ्यूचर जो आईटीआई, जो कोई भी कैंडिडेट अगर आईटीआई कर रहा है, तो आईटीआई कुछ सोच के करता है कि मुझे रेलवे में जाना है, मुझे डीआरडीओ में जाना है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एग्ज़ाम देना है। तो वो सब के लिए आपको अभी से प्रिपरेशन, आप कोई मतलब समझिए ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर रहे हैं, तो इससे संबंधित कोई भी चैप्टर का एक्सरसाइज हो या ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आपको मिल जाए, उसको आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो है मेरा टॉपिक जो है आपका 5 कंप्लीट हो गया चैप्टर। आपका कटिंग टूल्स जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 5। अब चैप्टर 6 में, चैप्टर 6 में आपका जाके चोट मारने वाला जो औजार होता है और पकड़ने वाला, उस पे बनाएंगे, यानी कि स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स। होल्डिंग टूल्स, इसमें कुछ नहीं है। इसमें हैमर के बारे में आप जानिएगा, इसमें क्या जानिएगा, वाइस के बारे में जानिएगा, और पैरेलल ब्लॉक क्या होता है वो जानिएगा। तो 2-3 वीडियो के बाद इसका एक्सरसाइज लेके आएंगे हम लोग। तो इसमें टाइप्स ऑफ हैमर है, हैमर ये टूल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपका फीटर सेक्शन का।
तो इसमें हैमर के बारे में आप मैलेट के बारे में जान सकते हैं और टाइप्स ऑफ हैमर के बारे में जानिएगा। इसमें आपका जो है वाइस के बारे में जानिएगा और पैरेलल ब्लॉक क्या होता है उसके बारे में जानिएगा। तो 2-3-4 इसका वीडियो तैयार करेंगे हम लोग चैप्टर 6 का, स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स। ठीक है, अगला नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, स्ट्राइकिंग में टाइप्स ऑफ हैमर लेके आते हैं। धन्यवाद।